Hello, my dear friends, and this is our next lecture. And we are actually running a series of history videos, and we have been covering topic by topic. Like, we have completed our Indus Valley civilization, then we have moved on to dynasties, and now, since in the last video we have completed till Nanda dynasty, and we have come to know that your Nanda dynasty was actually overthrown and Chandragupta Maurya overtook it. So we will be talking about the Mauryan Empire now. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर एक्चुअली में आपको पता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो देखिए, चंद्रगुप्त जो हैं वो आपके जो एम्परर रहे हैं, उन्होंने धनानंदा को डिफीट करा था और मौर्य एम्पायर के लिए फाउंडेशंस ले डाउन करे थे 321 BC में. और बेसिकली इन्होंने कंस्पायर किया था आपके चाणक्य को. चाणक्य जी जो थे वो पहले नंदा डायनेस्टी में मिनिस्टर रह चुके थे और उन्हीं की हेल्प से इन्होंने धनानंदा को, जो लास्ट रूलर थे, उनको ओवरथ्रो करा था. चाणक्य जी को एज वी नो कौटिल्य भी बोला जाता है, और वो बेसिकली आपके इंडियन स्टेट्समैन रह चुके हैं, फिलोसोफर, चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं आपके इंडियन एम्परर चंद्रगुप्त के. तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उनको हम लोग ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र भी बोलते हैं. एज यू नो, इट्स मॉडर्न डे economics, right? Okay, it is camouflaged, but no issues, as I have already told you, it's economics, right? I will write it as eco. So अर्थशास्त्र was prescriptive text for good administration. जैसे कि आप सब जानते हो कि किसी भी कंट्री को रूल आउट करने, कंट्री को रूल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत होती है. सो एज यू नो दैट यू नीड अ ग्रेट इकोनॉमी फॉर रनिंग, फॉर हैविंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन. सो दैट्स वाई ऐसा था कि अर्थशास्त्र जो है इट वॉज परसीव टू बी द टेक्स्ट फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. उसके बाद में जो मेगास्थनीज थे, आपके ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और इंडिका इनकी बेसिकली जो एक अकाउंट है मॉडर्न इंडिया के बारे में, एंड इट वाज रिटन बाय मेगास्थनीज ओनली, राइट. तो इंडिका नाम से इन्होंने पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है. और आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र जो है वो बेसिकली ग्रेट कैपिटल सिटी रही है मॉडर्न एम्पायर में, और इन्होंने 321 BC से लेकर 297 BC तक रूल करा है. उसके बाद में इनके बेटे बिंदुसारा आए थे, और बिंदुसारा जो थे वो 297 BC के अंदर सक्सीड हुए थे. और आपको पता होना चाहिए बिंदुसारा को अमित्र घाट भी बोला जाता है, यानी कि स्लेयर ऑफ फोर्स मीन्स दुश्मन. और उनके जो बेटे थे, लाइक अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त जी के, तो उनके जो बेटे थे उनको अलग अलग प्रोविंसेस का अलग अलग वाइसरॉय बनाया गया था. जबकि आपके जो बिंदुसारा जी थे, मतलब कि आई एम सो सॉरी हियर, आई वॉज जस्ट टू मेंशन दैट बिंदुसारा जी के जो बच्चे थे, जो बेटे थे, उनको डिफरेंट प्रोविंसेस में वाइसरॉय बनाया गया था. और जो बिंदुसारा थे उन्होंने अपने जो बेटे अशोक थे, तो बेसिकली आपने सुना होगा ना, अशोक भी काफ़ी फेमस रहे हैं अपने टाइम पर. तो अशोक को उन्होंने उज्जैन का वाइसरॉय बनाया था. ओके, उज्जैन का वाइसरॉय बनाया था, जो कि उस टाइम पे कैपिटल ऑफ अवंती थी. अवंती की कैपिटल उज्जैन थी उस टाइम पर. ठीक है. तो उन्होंने अपने कौन से बेटे को, अशोक को बनाया था. तो इस PDF में थोड़ा सा ये चीज़ रॉन्ग है, प्लीज़ लेट मी क्लियर इट आउट. इट इज़ नॉट द पिक्चर ऑफ अशोका, इट इज़ आवर अकबर जी. तो वी शुडंट बी जस्ट टेकिंग इट एंड माइंडिंग इट. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अशोका जी के बारे में बात करेंगे. हम बोलते हैं अशोका द ग्रेट. तो ही वॉज एन इंडियन एम्परर, मौर्यन डायनेस्टी से थे, और इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था 273 BC में, और इन्होंने 232 BC तक रूल किया था. तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने वो बताते हैं कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मरवाया था इस थ्रोन को कैप्चर करने के लिए. ठीक है. और अशोका जो थे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में भी कि उस टाइम पे ये चीज़ बहुत कॉमन थी, अपने भाइयों को मरवाना, अपने पापा को मरवाना, टू रूल द कंट्री. तो सिमिलर हियर कि अशोक ने तो थोड़ा हद ही पार कर दी कि 99 अपने भाइयों को मरवा के उसने कैप्चर किया है थ्रोन. और अशोक जो थे उन्होंने कलिंगा वॉर जो है वो भी फाइट करी थी 261 BC में. तो कलिंगा वॉर आप लोग सब जानते हो. तो कलिंगा जो है वो मॉडर्न डे उड़ीसा है. ठीक है, मॉडर्न डे ऑफ उड़ीसा. सो आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा, अशोक जो थे, जैसे कलिंगा की वॉर हुई और वो बुद्धिस्ट बन गए थे, और फिर उन्होंने जैसे बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करा, तो अशोका ने इंस्टीट्यूशन खोला, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, विच वॉज बेसिकली
धर्म महामंत्र। तो उसके बाद में इन्होंने करी थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। सी हमने पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी और अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो हम लोग एक बार दोबारा से इस चीज़ को लेट्स रिवाइज। आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी अजातशत्रु ने, ठीक है, जो कि आपके कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हरियंका डायनेस्टी, जो कि आपकी सबसे पहली डायनेस्टी आई थी। हरियंका डायनेस्टी के अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी राजगृह पे, और 483 बीसी में। उसी के जस्ट 100 साल बाद आपके 383 ईयर्स पे वैशाली नामक जगह पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी कालाशोका ने, जो कि आपके शिशुंग डायनेस्टी के राजा थे। उसके बाद में फिर जो थर्ड काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, वो आपके अशोका जी ने करवाई थी, जो कि 250 बीसी में करवाई थी, राइट, एंड पाटलिपुत्र में कराई थी। जो फर्स्ट थी वो आपकी राजगिरा में हुई थी, सेकंड वाज इन वैशाली एंड थर्ड वाज एट पाटलिपुत्र। उसके बाद में अशोका जी ने क्या किया था, आपकी बुद्धिज़्म को श्रीलंका और नेपाल में भी स्प्रेड किया था। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को भी श्रीलंका भेजा ताकि वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके। और उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो बोधि ट्री है, ओरिजिनल बोधि ट्री है, वहाँ से एक ब्रांच ली थी और उसे श्रीलंका लेके चले गए थे। दे टुक अ ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री टू श्रीलंका। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो थे वो लास्ट रूलर थे आपके मौर्यन एम्पायर के, बट वो उनको जो है आपके पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अगर मैं बात करूँ डिफरेंट और भी डायनेस्टीज़ हैं, जो कि हम लोग इतना डिटेल में तो खैर नहीं करेंगे, बट हाँ मैं यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी कि आपकी जो शुंगा डायनेस्टी थी वो 185 बीसी से 73 बीसी तक चली थी, और उसमें जो आपके रूलर थे वो पुष्यमित्र शुंगा थे। फिर आपके पास कान्वा डायनेस्टी आई, जिसको वासुदेव जी ने फाइंड आउट किया था 73 बीसी से 28 बीसी। उसके बाद 60 बीसी से 225 एडी तक आपके आए थे सातवाहन डायनेस्टी, जो कि बेसिकली कैपिटल एट पठान महाराष्ट्र में बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमारे पास सेकंड बीसी जो था, देखो अभी हमारा जो था एडी से हम डायरेक्टली बीसी से अभी हम डायरेक्टली एडी पर आए हैं, राइट। तो सेकंड बीसी का और देख लेते हैं, उसके बाद हम सब एडी के बारे में बात करेंगे। इंडो ग्रीक्स आए थे, आपको पता होना चाहिए, मिनांडर जो थे उन्होंने भी रूल किया था। उसके बाद द शाकाज आए थे, जिसमें रुद्र दमन थे। उसके बाद में फर्स्ट बीसी टू फर्स्ट एडी में आपके पार्थियंस आए थे। तो पार्थियंस डायनेस्टी अगर मैं बात करूँ, खैर डायनेस्टी तो नहीं बोलूँगी, बट या तो सेंट थॉमस जो थे वो आपके इंडिया में अराइव किए थे। उस टाइम पे रूल किसका चल रहा था, गोंडोफर्नीस का चल रहा था। फिर कुशन्स आए थे आपके, कनिष्का, राइट। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी आपकी कश्मीर में हुई थी इन 72 एडी में कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद में थर्ड बीएससी नहीं आएगा, यहाँ पे बीसी आएगा, या फिर बीसीई बोल सकते हो, मैं एस को काट देती हूँ यहाँ पे। और थर्ड एडी तक संगम एज थी, जिसमें आपके संगम कम्यून और रूल ऑफ शेराज, छोलास, पांड्यास, तो ये सारे के सारे जो भी रूलर्स थे वो इसी समय में आए थे। उसके बाद में आपके गुप्ता एज आई थी। गुप्ता एज हम एक्चुअली में अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्योंकि वो नीचे डिटेल में है ना गुप्ता डायनेस्टी, तो वो हम अभी कवर करेंगे। तो उसमें आपके डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए हुए हैं। गुप्ता एज में आपके चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त। और देखिए आप 319 एडी में गुप्ता एज जो थी वो गोल्डन एज थी इंडियन डेवलपमेंट के लिए, और उसमें बहुत सारे न्यूमरस आर्ट एंड लिटरेचर जो थे वो सब डेवलप हुए थे, और वहाँ पे नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग भी हुआ था, राइट। उसके बाद में हम याद करते हैं कि कौन कौन से ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। देखिए सबसे पहले हम इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे, बापू का हाथ, बापू से बी से आपका क्या आएगा, बिम्बिसारा। कौन आते हैं, होल्ड ऑन, लेट मी राइट इट लिटिल स्मॉलर, बिम्बिसारा, इट्स नॉट भिम्बी, इट्स बिम्बिसारा। उसके बाद में आपका ए से यू हैव गॉट अशोका, पी से इट इज एक्चुअली में प्रसेनजित था, मामा जी जो थे आपके, किसके याद तो होगा ही आपको, पीछे पढ़ के आए हो। उसके बाद यू से आपका आएगा उदयसेन,
का से कनिष्क, एंड हाथ से हर्षवर्धना, हा से हर्षवर्धना. Right, so these were the different your kings who have followed Buddhism religion. एंड अभी हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स की. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, जिसमें से सबसे आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, रावा पक्का. बट ऐसा कुछ याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहला राजगिरा में हुआ, फिर विशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, ये फोर्थ था, वो थर्ड था. थर्ड वाला 250 आना चाहिए यहाँ पे BC. ये 4th सेंचुरी BC लिखा हुआ है, यहाँ पे 383 लिख देते तो इनका कुछ नहीं जाता. उसके बाद में यहाँ पे 483 लिख देते तो भी इनका कुछ नहीं जाता. ठीक है, इनका क्या मतलब, जिसने PDF बनाई है उसका कुछ नहीं जाता. तो उसके बाद में हमारी गुप्ता डायनेस्टी है. और आई होप it's very interesting to study this ancient history, and I would be taking up this topic in another part. So it's like sufficient to do up till now. Thank you so much for